So hello everyone, welcome to BPD, number one platform for your स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन एसएससी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो या आपका सीपी हो। सब एग्जाम्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म, दैट इज आपका अभी पीडीएफ। अब रेलवे की एग्जाम की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं इजीली। क्लियर वो सारी चीजें मैं टाइमली आपको अपडेट करता रहूंगा, बट आपको भी क्या अपडेट करना है, आपको एक नंबर अपडेट करना है आपकी फोन में। नंबर इज 951777। इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी हो इस एग्जाम के लिए, आप करेंगे। आज हमारा एमसीक्यू नंबर 19 और ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल है। आज हम करेंगे क्वाड्रेंट चेंज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हम। और प्लीज मैं एक ही बात चाहूंगा कि आप लाइक करें, आप शेयर करें और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो जो शेड्यूल्ड है वो आपको एक्चुअली पता चले कब कब आनी है, कैसे कैसे आनी है। चलिए चलिए, और एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं कैसे आप हमसे जुड़ेंगे, क्या माध्यम रहेगा और कैसे आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। कैसे क्रैक कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपये आपको पे करने हैं। पूरा क्वांट, पूरी रीजनिंग, पूरी अर्थमेटिक, सब एडवांस आपको सब इसमें मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपीज में। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको फुल सब्सक्रिप्शन मिल रही है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपकी इंटरेक्शन होगी, मेंटोरशिप, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखिए, अभीपीडिया। क्लियर? चलिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी अभी अवेल कर लो, फायदे में रहेंगे। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री की रेशोज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, क्वाड्रेंट चेंज। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाला है। तो बहुत शानदार लेक्चर रहने वाला है। आपको खुद को इफेक्टिवनेस पता चलेगी जब आप इस लेक्चर्स के क्वेश्चन को कर लेंगे। यू मस्ट नो द इफेक्टिवनेस। क्लियर? चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइंस के 10 डिग्री, साइंस के 20 डिग्री, साइंस के 30 डिग्री, साइंस के अप टू 80 डिग्री। आपको मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। ट्राई कीजिए, ट्राई करो प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो, साइंस के 10 डिग्री ऐसे पहले पूरे लिखता हूँ उसको, प्लस साइंस के 20 डिग्री प्लस साइंस के 30 डिग्री प्लस साइंस के 40 डिग्री प्लस साइंस के 50 डिग्री प्लस साइंस के 60 डिग्री प्लस साइंस के 70 डिग्री प्लस साइंस के 80 डिग्री। बेसिकली मुझे ये करना है ना, बेसिकली मेरे पास ये है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास होता क्या है, क्या मेरे पास साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन होता है। अगर मैं इसे बेसिकली लिखना चाहूँ, मेरे पास क्या आएगा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन होता है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे सारे के साइनस को कॉस में कैसे बदल सकते हो। अगर बेसिकली मैं बात करूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और वाइस वर्सा भी होता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर ये रिलेशन आपको पता है, मैं शुरू में बताया था क्वाड्रेंट चेंज के ऊपर भी रिलेटेड है, तो क्वाड्रेंट चेंज में लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पेयरिंग कैसे करनी है देखो, साइंस के 10 डिग्री प्लस साइंस के 20 डिग्री प्लस ऑफ साइंस के 30 डिग्री प्लस साइंस के, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं 40 के बाद क्या करने वाला हूँ, प्लस ऑफ साइंस के 90 डिग्री माइनस ऑफ कितना लिखोगे आप, 50 बनाना 40 डिग्री लिखोगे। क्लियर? फिर क्या लिखोगे नेक्स्ट, साइंस के 50 हो गया 60, साइंस के 60 बनाना है
90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री 70 बनाना था प्लस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर वाले को नहीं छेड़ते, नीचे वाले को जरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या बनेगा देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। समझ आई बात? हो गया चेंज? कैसे चेंज हुआ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर 40 एंड कॉस स्क्वायर 41 होगा। तो आंसर इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, मेरे को तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट होपफुली एग्जाम में इतना समय आपको नहीं लगना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आपको वैल्यूज दिखनी चाहिए कि ये क्या हो गया, 10 है 80 है 20 है 60 है 30 है 50 है 40 है तो आपको 50। क्लियर? ये चीजें विजुअलाइजेशन के थ्रू हो जाती हैं। चलिए जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16/√3 cos स्क्वायर 50 डिग्री cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखो, आप 2-3 चीजें लगा सकते हो इसमें। ठीक है, cos 60 तो 1/2 होता है मेरे पास, cos 60 sin 30 के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया 1/2। अब मेरे पास बची ये 3 टर्म्स, मैं 16/√3 को भी छोड़ रहा हूँ। देखो, cos 50 डिग्री मल्टीप्लाई cos 10 डिग्री मल्टीप्लाई cos 110 डिग्री, ये बेसिकली मेरे पास वी हैव 3 मेजर टर्म्स इन दिस क्वेश्चन, बाकी तो मेरे पास वेरिएबल टर्म्स हो गई हैं। देखो, आप 2-3 चीजें कर सकते हो, इसको साइन में चेंज करो, 2 साइन है cos बी, साइन 2a लगा दो, 2 साइन है cos बी, फिर दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट वहां पे एंड में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, cos x डिग्री मल्टीप्लाई cos ऑफ 60 माइनस ऑफ x cos ऑफ 60 प्लस x, वो क्या होगा 1/4 cos 3x। ये फॉर्मूला है मेरे पास, ध्यान रखो, नए टाइप का फॉर्मूला है आपको, ये शायद आपने पहले ना भी किया हो, इसीलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और यू कांट इवन चैलेंज द एग्जामिनर कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिसको आपने याद करना है। ठीक है, कभी हुआ तो उसका प्रूफ भी कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, बट अभी प्रूफ नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये कितना हुआ देखो, 16/√3 इंटू 1/2। आप इसको पुट भी करके दे सकते हो। देखो, एक्स कितना है मेरे पास 50, 60 माइनस 50 कितना हुआ 10 हुआ, 60 प्लस 50 110 हुआ, तो इसकी पहचान ही है 60 माइनस एक्स 60 प्लस एक्स, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हुआ 1/4 cos 150 डिग्री, बस खत्म बात। ठीक है, अब देखो जरा इसको करना कैसे, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2/√3। अब ये कितना होगा cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 2/√3 cos 90 प्लस थीटा कितना होगा माइनस ऑफ साइन 60। साइन 60 कितना होता है आपका 2/√3, तो ये कितना हो गया 2/√3 इंटू ऑफ माइनस ऑफ, और सॉरी √3/2 होता है, 2/√3 नहीं। आंसर इज -1, ऑप्शन नंबर क्या है? क्लियर? तो ये छोटा सा फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए, प्लीज टिप्स पे रखिए ऐसे फॉर्मूलों को। और आपने पढ़ा है फॉर्मूला सनी सर के साथ, अभी पीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर आपके एसएससी प्रिपरेशन पे। क्लियर? नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। वैसे तो ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ ले, मेन से पूछ ले, बात आजकल बराबर ही है, बट अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का।
साइन स्क्वायर 21 डिग्री, इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा व्हाट अबाउट बेसिक नॉलेज। करिए इसको प्लीज। देखिए क्वेश्चन इज साइन 21 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और आपको वैल्यू निकाले सीकेंड 21 डिग्री माइनस ऑफ, सॉरी साइन कितना है, सीकेंड 21 माइनस ऑफ साइन 69। अब आप कहोगे सर 69 डिग्री कैसे बने? देखो सबसे पहले एक बात समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज का बेस होगा। अगर ये एंगल है तो ये रिस्पेक्ट हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर मैं ये एंगल लेता हूँ तो ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, फिर बेस हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटे पे डिपेंड करेगा, जो एंगल आप ले रहे हो ना इस पे डिपेंड करेगा कि व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज रहेगा फिक्स। ये एंगल बताएगा कि आपका बेस क्या होगा और आपकी क्या नाम है, बेस और हाइट क्या होगी। क्लियर? चलो देखते थे। देखो साइन थीटा क्या होता है आपके पास, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ, ये 21 डिग्री लिया मैंने, ये तो कंफर्म है 90 डिग्री होगा, है ना? यहाँ भी बना दिया जाए तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा होगा। 21 तो 69 डिग्री होगा, 69 डिग्री होगा। अब थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखो। देखो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर पी और ये क्या एच, ये मुझे पता नहीं, मैंने के ले लिया। तो के क्या आएगा मेरे पास, एच स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट, यानी ये कितना आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो बेसिकली मेरे पास क्या डायग्राम बना, मेरे पास बना फाइनल फिगर ये 21 डिग्री, 69 डिग्री, 90 डिग्री, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, ये आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर? ये वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, चेक करो एक बार क्या आ रहा है, सॉरी एक्स अपॉन वाई ना, हाँ ये एक्स और वाई उल्टा ले लिया मैंने। परपेंडिकुलर एक्स, ये वाई, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, सारी सिचुएशन क्लियर है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है। देखो सीकेंड 21 डिग्री, पहले क्या है, सीकेंड 21, सीकेंड 21, सीकेंड कॉस का उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका वाई, बेस कितना है अंडर रूट ऑफ, जब ये वाला एंगल ले रहे हो तो बेस क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास, साइन 69 डिग्री, साइन ऑफ 69 डिग्री। देखो जब आप साइन 69 की बात करते हो स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल लेना है। साइन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा, ध्यान से देखो, यस अगर ये आप ले रहे हो तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा ये और हाइपोटेन्यूज क्या होगा वाई। अब इनको आपने माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से माइनस करो। सारी की सारी इक्वेशन में बता चुका हूँ, क्लियर है? अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, करिए फटाफट। चलिए मैं इस साइड वाला मिटा देता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। चलिए देखो क्या है मेरे पास, मेरे को करना है सीकेंड, यानी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 69 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो यहाँ पे वाई देखो सब में, वाई किस किस में है, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सेम ही नहीं है, प्लस कर लो इसको। ठीक है शायद देख, वो ऊपर नीचे हो गया। तो एलसीएम लो जरा, एलसीएम इज वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन
y into y square minus of x square. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर. सारे ही ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं. अच्छा, इसको एक्स कर लो. ठीक है, चलो. हो जाते प्रिंटिंग एरर कई बार, कोई बात नहीं है, टाइपिंग एरर हो जाता है. नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. चलिए, नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. क्वाड्रेंट चेंज से हो जाएगा आपका इजीली. करो जरा. वैसे होमवर्क देना चाहिए मुझे, बट कर लो, हो जाएगा. क्वेश्चन इज साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री इसका होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 होता है, साइन 60, यानी कितना? हाँ जी, कितना होता है? √3/2. यस, करो करो फटाफट. शाबाश, ट्राई करो इसको. देखो, मैं दोनों से करके दिखाऊं साइन को कॉस के. पहले कॉस को चेंज कर लो. देखो कितना दिया, साइन ऑफ 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री इसका स्क्वायर दिए प्लस ऑफ कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कॉस 30 डिग्री. आपको वैल्यूज अगर जल्दी याद है ना, तो बहुत इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस पर डील कर सकते हो. क्लियर. देखो, पहले कॉस को चेंज करो. साइन ऑफ 35 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 35 डिग्री. सॉरी, हाँ 35 हो गया. ठीक है, हाँ 55 ही आएगा. कॉस ऑफ 55 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 90 अपॉन 90 माइनस 55 माइनस 2 इंटू ऑफ √3/2. बताओ, क्लियर हो गया? सिर्फ ये टोटली क्वाड्रेंट चेन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था आपको. नेक्स्ट क्या मेरे पास, देखो साइन 35 डिग्री अपॉन, ठीक है, साइन 35 डिग्री प्लस ऑफ कॉस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री माइनस ऑफ, कैंसिल करो √3. तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 माइनस ऑफ √3. तो कितना आ गया, 2 माइनस ऑफ √3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्लियर. ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है. जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट जरा. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो होपफुली समझ आई गया होगा आप. चलिए, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. कई बच्चे इसको अपने अपनी भांति भांति की तरह से करते हैं. कोई वैल्यू पुटिंग से करना पसंद करता है, कोई कुछ तरह से, बट इसका एक स्पेसिफिक मेथड है. और इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है. 3-4 क्वेश्चन के लिए सबके लिए एक ही मेथड है. देखो, क्वेश्चन दिया गया हुआ है साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. तो क्या साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं. देखिए रहा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा. साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, बिल्कुल होगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. देखो ये क्या है मेरे पास, इसका मतलब इस कॉस को मैं साइन के टर्म में लिख सकता हूँ. अब ध्यान से देखो, अगर देखो मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस बी, यानी a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। क्या इसी के अंदर 4 टर्म्स आ रही हैं? अगर मैं सिर्फ यहाँ तक -1 को ना लेके सिर्फ यहाँ तक लूँ, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म और 2 के साथ 3 आ रहा है, तो आपको ये चीजें प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी कि कौन सा क्यूब बन रहा है, क्या पर्टिकुलर कोई स्केयर बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, अब क्यूब बनाना है इसको। एक्चुअली में क्या है, देखो ये टर्म क्या दी हुई है मुझे, क्या ये ऐसे है cos 4 अल्फा इसका क्यूब, ऐसे है ये। अच्छा, प्लस क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा क्यूब, ठीक है, प्लस 3 cos 4 अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू ऑफ cos 4 अल्फा प्लस, कुछ ऐसा दिख रहा है ये, देखो जरा करके, कुछ दिख रहा है ऐसा। अब इसको खोलता हूं तो देखो, इसको बड़े मजेदार चीज क्या है, पहले तो मुझे पता चलना चाहिए, फिर मुझे बनाना भी आना चाहिए। ये क्या बन गया, cos 4 अल्फा इसका क्यूब प्लस cos स्क्वायर अल्फा इसका क्यूब प्लस 3 cos 6 अल्फा इंटू ऑफ cos 4 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा इंटू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा। समझ आ गई बात? तो क्या बना, cos 4 अल्फा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 cos 10 अल्फा प्लस cos 8 अल्फा। कुछ ऐसा ही दिया हुआ, चेक करो एक बार। तो सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, यही दिया हुआ 12 3 3 6। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया मेरे पास, cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इसका होल क्यूब। क्या बना, इसका होल क्यूब बना मेरे पास। ये क्लियर आ गई बात? ठीक है, क्यूब बन गया इसका, परफेक्ट। अब होपफुली मैं इसको थोड़ा सा रब आउट कर दूं यहाँ से। अब मेरे पास क्या टर्म बनी, cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अच्छा, cos 4 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को sin अल्फा इसका क्यूब -1। ये मेरे पास क्या है, 1 दिया, 1 -1 इज हाउ मच, 0। ऑप्शन नंबर है। बताओ, मजेदार क्वेश्चन था ना? दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? मुझे लगा कि एग्जाम से बहुत पहले आपको क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले, थोड़ा सा एहसास तो वहाँ भी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होने वाला, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम के बाद ही ये एग्जाम क्रैक होगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, आई थिंक ये भी है। वन मोर क्वेश्चन, cos 4 अल्फा प्लस माइनस ऑफ sin 4 a इज इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू p। ये स्केयर है सारा का सारा, मेरे हिसाब से स्केयर होना चाहिए। ठीक है, स्केयर हो गई, 2 में कोई नहीं बन सकता। देखो मुझे क्या दिया है, cos 4a माइनस ऑफ sin 4a इज इक्वल टू 1। कुछ प्लस माइनस नहीं करना, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला जनरेट करना। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी cos स्केयर अल्फा माइनस ऑफ sin स्केयर ए cos स्केयर ए प्लस इज इक्वल टू पी। ये चलेगा? आपको अभी बताया आइडेंटिटी होती है, 1 होता है इसका मतलब। तो क्या बना, cos स्केयर ए माइनस ऑफ sin स्केयर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। साइन में देखो सारा का सारा कॉस में दिया हुआ, ऑप्शन को देखे हुए तो चल रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, आपको पता है साइन स्केयर ए प्लस ऑफ कॉस स्केयर ए 1 होता है, तो कॉस साइन स्केयर ए क्या आएगा मेरे पास, 1 माइनस कॉस स्केयर ए। तो यहाँ पुट करो जरा,
कॉस के रे माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस के रे, कॉस के रे माइनस 1 प्लस कॉस के रे तो क्या बना 2 कॉस के रे माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ द पी। 2 कॉस के रे माइनस 1 ऑफ का नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक नंबर 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, करो जल्दी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 7 साइंस के थीटा प्लस 3 कॉस के थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। करिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे लिखोगे आप, 7 ऑफ साइंस के थीटा प्लस 3 कॉस के थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। स्प्लिट करो इसको जरा, देखो क्या कैसे लिखोगे। 4 साइंस के थीटा प्लस 3 साइंस के थीटा प्लस 3 कॉस के थीटा इज इक्वल टू 4 दिए, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन लो, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 4, 1 बन गया। 4 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। साइंस के थीटा कितना आ गया आपके पास 1/4 और साइन थीटा कितना आया रूट ऑफ 1/4 इज 1/2, यानी थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, यानी 30 मतलब π/6, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से प्रीलिम्स प्लस मेंस कहीं पे भी आपके आ सकते हैं और आपको आने चाहिए सारे के सारे। क्लियर है की बात? तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इफ 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको जरा, ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए होपफुली हो गया होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा क्या है मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो फिर से बता दूं आपको, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। कौन सा कोर्स मिल रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको वर्चुअली भी एक बार, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ सारा मैं, चलिए देखिए। सुबह चूज एग्जाम करेंगे, आप जाएंगे SSC CGL में, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे वीडियो कोर्सेज में, देखिए दिस इज अवर Tier 1 Tier 2 कंबाइंड कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लॉग इन करके या आप साइन अप करके साइन इन करके आप यहाँ पे 5 डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ इसलिए कि आपको क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स पता चलेगी, क्या क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए। क्लियर? चलिए आप ये सारे के सारे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप क्या कर सकते हैं, आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज दिए, 20 टेस्ट फ्री हैं। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और सारे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अवेल कीजिए अभी के भी। थैंक यू।